नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत के इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त हम झुमरी तिलैया में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से हम एक एक करके जुड़ेंगे और जानेंगे कि जो नई विधायक बनी है, नीरा यादव कोडरमा की विधायक बनी है, उन्होंने हैट्रिक लगाया है। क्या कुछ जनता को उम्मीदें हैं, क्या कुछ विकास हो पाया है और क्या कुछ विकास अभी होना बाकी है। ऐसे में जनता को क्या कुछ सुविधा मिलेगी, जनता कितनी संतुष्ट है, ये हम एक एक करके लोगों से जानेंगे। क्या कुछ उम्मीद करते हैं आप? झुमरी तिलैया का समग्र विकास की उम्मीद करते हैं। कोडरमा विधानसभा का बहुत विकास होगा। पहले भी जब नीरा यादव पहली बार विधायक बनी थी, राज्य में शिक्षा मंत्री बनी थी, तो यहाँ सुदूर क्षेत्रों में भी डिग्री कॉलेज दी, सदगावा में, मरकच्चों में, और इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलवाने का सफल प्रयास किया और खुलवाया भी। मेडिकल कॉलेज के लिए भी सफल प्रयास किया, जो आज भी कार्य चल रहा है। तो सरकार की निर्गमता के कारण उस कार्य धीरे हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने यहाँ के विधायक के प्रयास से मेडिकल कॉलेज दिया था, सांसद के प्रयास से मेडिकल कॉलेज दिया था, जिसका कार्य हो रहा है। तो विकास तो हम चहुमुखी विकास देखें कि यहाँ का विकास हो रहा था। बाईपास झुमरी तिलैया का 4 लेन बना, जगह जगह महिला विद्यालय डुमचांच में खुली, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया और रोजगार भी उपलब्ध कराने का सफल प्रयास किया गया। बिल्कुल, तो शिक्षा के क्षेत्र में या फिर रोजगार जो है उसके लिए काफी विकास हुआ है और भी विकास, चूंकि अब 5 साल फिर से मिले हैं विधायक को, तो और भी जो विकास है, विकास के कार्य होंगे। आप बताइएगा क्या कुछ विकास हुआ है कोडरमा में? जब 1914 का चुनाव वो जीते थे, उस समय उनका विकास तो देखने काबिल था। चहुमुखी विकास हो रहा था। यहाँ पे कोडरमा जिला को शिक्षा का हब बना दिए थे और हमारे दूर दराज की भी बच्चियां कहीं बाहर जाने के कारण पढ़ाई छोड़ना पड़ता था, मजबूर हो जाती थी। उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि बाहर भेजें बच्ची को। और जब यहाँ डिग्री कॉलेज वगैरह की स्थापना हुई तो हर गार्जियन खुश था, खास करके बच्ची के माता पिता, कि हमारी बच्ची भी अब शिक्षित होंगी। और अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो 2 घर को रोशन करती है, ये सब लोग जानते हैं। और इसी विचार के साथ उन्होंने महिला डिग्री कॉलेज का भी यहाँ पर स्थापना किया था, सदगावा बैगरा में और भी कहीं कहीं 2-4 जगह। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसा 14 का विकास दिखा था धरातल पर, वैसा ही अभी 24 में भी विकास दिखेगा नीरा मैडम के संरक्षण में। बिल्कुल, तो विकास जो है वो बहुत कुछ विकास दिखा था, बहुत कुछ विकास की आवश्यकता है। कोडरमा है क्योंकि झुमरी तिलैया काफी फेमस नाम है। जब हावड़ा से दिल्ली के बीच लोग यात्रा करते हैं तो कोडरमा स्टेशन को देखकर लोगों को खुशी होती है कि यही वो झुमरी तिलैया है जहां से काफी फेमस हुआ करता था झुमरी तिलैया। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। विकास को कहाँ देखते हैं आप? विकास तो आपको आजाद भारत में 70 साल में जो विकास नहीं हुआ वो 2014 से लेकर 19 में हुआ। चारों तरफ विकास का गंगा बहा। हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि कोडरमा में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि मेडिकल कॉलेज बनेगा। हम सपने में नहीं सोचे थे कि 4 लेन बनेगा। हम सपने में नहीं सोचे थे केंद्रीय विद्यालय बनेगा, धूमचांच में वुमेन्स कॉलेज बनेगा, सतगावा में डिग्री कॉलेज, चंदवारा में डिग्री कॉलेज, मरकच्चो में डिग्री कॉलेज, मतलब विकास केंद्रीय विद्यालय हम सपने में नहीं सोचे थे। जहाँ तक विकास का है कि अभी जो हमारा जो बंद पड़ा हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, सतगावा में डिग्री कॉलेज, मरकच्चो में डिग्री कॉलेज, चंदवारा में डिग्री, इसको हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको चालू किया जाए, क्योंकि वहाँ के गरीब जनता, खासकर जो सुदूर इलाका, जंगली इलाका है सतगावा और मरकच्चो को, वहाँ का लड़के लड़कियों को नई विधायक बनी है नीरा यादव, क्या कुछ उम्मीद करते हैं आप? हाँ, नई विधायक से हम एक और मांग करते हैं कि शहर का नाम झुमरी तिलैया है, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड भी झुमरी तिलैया है और एसटीडी का भी नंबर झुमरी तिलैया के नाम से है, 06 है। बाकी बगल में एक थाना है जिसका नाम है तिलैया थाना। हम मांग करते हैं कि झुमरी तिलैया जो तिलैया थाना है उसको नगर थाना या टाउन थाना के नाम से नोटिफिकेशन किया जाए, क्योंकि एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है और सरकारी स्तर पर भ्रम फैलाया जा रहा है। और जो भी केस मुकदमा हो रहा है वो तिलैया थाना के नाम से हो रहा है। नतीजा है कि मेरा झुमरी तिलैया जो इतना VIP ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में जो फेमस जगह है, वो मतलब उसका मतलब कोई जान नहीं पा रहा कि तिलैया है कि झुमरी तिलैया। इसलिए मांग करते नए विधायक से, इसके पहले भी मांग किए थे कि जो नगर में जो तिलैया थाना है उसका नाम नगर थाना या झुमरी तिलैया थाना या टाउन थाना के नाम से नोटिफिकेशन किया जाए। बिल्कुल, तो काफी फेमस है झुमरी तिलैया शहर, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि झुमरी तिलैया के नाम से ऑल ओवर वर्ल्ड में ये नाम फेमस है कि इंडिया के किसी कोने में झुमरी तिलैया है। काफी रेडियो पर फरमाइशें भी जाती थी झुमरी तिलैया से। ऐसे में तिलैया डैम से भी
काफी मशहूर है, जहां करोड़ों रुपए केंद्र सरकार की ओर से आई है, जिससे तिलैया डैम को काफी विकसित किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में काफी बढ़ावा मिलेगा। जिस तरीके से आज मनाली और आसपास के जो इलाके हैं जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं गर्मी के दिनों में, तो उस तरीके से तिलैया डैम को डेवलप किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो है वो कोडरमा पहुंचे और झुमरी तिलैया डैम का आनंद उठाएं। काफी जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। अगर वहां पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि रोजगार को भी वहां पे बढ़ावा मिलेगा। कुछ और भी लोग हैं। चाचा, आप बताइएगा, विकास को कहाँ देखते हैं कोडरमा में? बहुत कुछ हुआ है कोडरमा में विकास के, तो ठीक था कि गंगा बढ़ गए, उन लोगों ने बदलाने की कोशिश की, हम ये योजना में आ गए, इसके चलते थोड़ा सा परेशानी। नई जो विधायक है उनसे क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद क्या, उम्मीद नहीं, उम्मीद है विकास करेगी, विकास की गंगा बहाएगी। अब जो विधायक मत से जो होगा वो करेंगे, अपने स्तर से करेगी। और खास करके माननीय विधायक से कहना चाहेंगे कि यहाँ का जन समस्या भी जो है हमारे लोगों में, अंडरपास के हमारे है मरियावा में, वार्ड नंबर 8 में, वो चाहेंगे कि इस पर ही पहल करें माननीय विधायक और सांसद दोनों। और अंडरपास के चलते हम लोगों को बहुत परेशानी होगी, उनसे उम्मीद करते हैं, आशा भी रखते हैं कि अंडरपास पर वो पुरजोर आवाज उठाएगी। और यहाँ के लोगों को जो समस्या है, समस्या यही है कि खास करके कि बाजार में जो है हर जगह जाम की स्थिति देखी है, इसको रास्ता निकालना है। ऐसे इस पर अंडरपास भी जो बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि 4 से 5 रोड निकाल दिए, एक ही जगह से 4-5 रोड है, समस्या का समाधान अब जहाँ तक हो सकता है। बिल्कुल, तो शहर में जाम की समस्या काफी है। दिन में अगर आप चाहें कि सुभाष चौक से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक निकल जाएं तो घंटों लग जाते हैं। बड़ी गाड़ियों के प्रवेश पर बाईपास पर रोक लगाया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो शहर की जो गाड़ियां होती है इसकी वजह से जाम की स्थिति होती है। झंडा चौक इलाके पे कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, 4 व्हीलर गाड़ी तो दूर, बाइक तक के पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं उन्हें काफी परेशानी होती है। नई विधायक जो बनी है उससे क्या कुछ उम्मीद है? नई विधायक का है वो तो मतलब पिछले 3 टर्म से हम लोग के साथ में है और क्षेत्र के साथ में, क्षेत्र से की जनता से जुड़ी हुई है, विकास कार्यों पर भी ध्यान देती है और यहाँ अमन चैन शांति के लिए हमेशा प्रयासरत रही हैं। हम लोग तो यही है कि आगे भी वो ये रहे। क्या विकास हुआ है और क्या लगता है आपको और होना चाहिए? विकास हुई है, विकास मिला जुला के सभी क्षेत्रों में विकास हुई है। इनका जो 2014 से 19 का जो स्वर्णिम काल था उस समय बहुत सारी योजनाएं आई, बहुत सारे प्रत्येक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज। ये बात अलग है कि राज्य सरकार 2019 के बाद इसका सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई और यहाँ पर जो भी कॉलेज वगैरह खुला, बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन उसको राज्य सरकार का जिम्मा है कि उसको आगे चलाए, कैसे प्रोफेसर नियुक्त करे, कैसे एडमिशन की क्या प्रक्रिया होगी, ये वो। लेकिन ऐसे परिस्थिति में राज्य सरकार के उदासीन रवैया के कारण ये सब नहीं हो पाया है। हम तो आशा करेंगे कि कम से कम इस सत्र में अच्छा से सारा इम्प्लीमेंट हो। बिल्कुल, तो विकास ही मुद्दा है। विकास के मुद्दे पर ही जनता ने वोट किया है और जनता को हर कीमत पर विकास चाहिए। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानेंगे। विकास को कैसा देखते हैं? विकास तो इस क्षेत्र में बहुत हुआ है। विकास का देरी है कि हमारे विधायक तीसरे मर्तबे प्रतिनिधि मिला है और आने वाले दिनों में कोडरमा विधानसभा के विधायक और बटकट्ठा विधानसभा का विधायक, इन लोग ऐसे भारत सरकार में भी भागीदारी बनेंगे। और विकास तो दोनों क्षेत्र में हुआ है। कोडरमा में करोड़ों रुपए आए हैं केंद्र सरकार से तिलैया डैम के विकास के लिए। ऐसे में जो लोकल स्तर पर जो लोग हैं जो बाहर जाते थे, पलायन की स्थिति थी, क्या कुछ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और क्या कुछ रोजगार तो मिला हुआ है, थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा। ऐसे भी तिलैया डैम में आने जाने वाले लोगों को कमी नहीं है और थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, तो तिलैया डैम के विकास के लिए करोड़ों रुपए आए हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। विकास को कहाँ देखते हैं आप? विकास तो चहुमुखी विकास है, विकास का तो कहना ही नहीं है। और रहा बात एक मेडिकल कॉलेज जो अटका हुआ है उसका काम भी हो जाए तो सब लोग खुश हों। और साथ ही मैं तो यही कहती हूँ कि जिस उम्मीद से हमारी मैडम को तीसरा बार चांस मिला है
जिस तरह से वोट के समय वो माँ बहन बेटी बन के मांगी थी, उसी तरह से वो सबको सम्मान दे। जाने के बाद वो सबसे मिले, जो जो सबका ये था कि वो नहीं मिलती है वो झूठा साबित हो, क्योंकि हमारी मैडम नीरा यादव वो सबको सम्मान देती है, सबसे मिलती है। बस मैं ही गुजारिश करूंगी कि वो सबसे मिले, सबका समाधान करे और सबको इज्जत दे। बिल्कुल, तो जनता को ये भी उम्मीद है कि जीतने के बाद जो मंत्री विधायक होते हैं उनसे काफी परेशानी होती है जनता को मिलने में, तो ऐसे में जो अगर लोग पहुंचे फरियादी वहां पर, तो जनता को यही उम्मीद है कि विधायक जो है वो आसानी से मिले और लोगों की परेशानियों को सुने। क्या कुछ विकास देखते हैं कोडरमा में? सबसे पहले मैं तीसरी बार इस क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि 2014 से 19 के बीच जो डॉक्टर नीरा यादव जी ने जो विकास किया है, उसी का यह निर्णय हुआ कि जनता ने पुनः तीसरी बार उनको विधायक बनाने का निर्णय लिया। और खासकर तब जबकि विकास जो है कि आज बेकोबार में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जैसा सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी ये विकास की गंगा बहा उस समय। और दूसरी चीज मैं सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा इन विधायक से अपने की बरियाडी में जो जमीन अधिग्रहण की हुआ है पहले आयुध कारखाना के नाम से, उसमें कोई बड़ा इंडस्ट्री लगाया जाए जिसमें यहाँ के लोगों को जो पलायन हो रहा है वो कम से कम यहाँ बचे। और साथ ही साथ तिलैया डैम जैसे हमारे को अन्नपूर्णा देवी जी ने जिस बार से पर्यटन स्थल के रूप में इनको जाकर के पास करवाया है, इससे वहाँ की जनता के साथ साथ वहाँ के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा और साथ ही वहाँ का विकास भी होगा। और जो हम लोग जैसे बाहर जैसे व्यक्ति, हम लोग जैसे हिमालय है हिमालय प्रदेश और घूमने जाते हैं, वो कम से कम वहाँ के भी लोग यहाँ आएंगे, जिससे कि यहाँ की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, तो विकास को देखकर जनता ने वोट किया है और जनता को हर हालत में विकास चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज सड़कों की आप स्थिति देखेंगे कि यहाँ से रांची की अगर हम यात्रा करें तो 2 से ढाई घंटे में लोग यहाँ से रांची पहुंच जाते हैं। ट्रेनों की भी जो सुविधा है, रात भर में रात के 9 बजे बैठकर दिल्ली उतरा जा सकता है, सवेरे 9 बजे 10 बजे। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो काफी बड़ा है और जनता को हर हालत में विकास चाहिए। इस वक्त हम झुमरी तिलैया के झंडा चौक इलाके में मौजूद हैं और एक एक करके हम यहाँ के लोगों से जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विधायक हैं, जो नई विधायक बनी है, उनसे जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं, विकास मुद्दा रहा है या फिर आगे लोगों को क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ विकास हो पाया है और क्या कुछ होने की आवश्यकता है। कहाँ देखते हैं आप कोडरमा को? कोडरमा में इससे पहले भी आप लोग आए थे चुनाव के समय में। मैं तो सबसे पहले इस कोडरमा वासियों और जनता को धन्यवाद दूंगा कि विकास पे ही वोट हुआ, न जात पात पे हुआ। और विधायक महोदय का विकास जो है आगे भी इसी तरह से आगे की भी प्रतिक्रिया चलते रहेगी। जहां जो समस्या आएगी उसको विधायक पूरा करेंगे और हमें विश्वास है कि जो कार्य उनके क्षेत्र इस कोडरमा जिला में जो बाकी रह गया उसको पूरा करेंगे वो। बिल्कुल, तो जो विकास के कार्य जो है जो बाकी रह गए थे, जनता को उम्मीदें हैं कि जो नई विधायक है उससे पूरा किया जाएगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। कोडरमा को कहाँ देखते हैं? कोडरमा में हमारी विधायक डॉक्टर नीरा यादव मैंने तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, उसके लिए मैंने बहुत बहुत मैंने बधाई। और आने वाले समय में चहुमुखी विकास होगा ये हम आशा करते हैं। और मैंने पर्यटन के क्षेत्र में अभी अन्नपूर्णा देवी जी ने 36 करोड़ रुपए केंद्र से पास हुआ है, उसमें विकास होगा। यहाँ पर ये रोजगार भी है, आएंगे सैलानी भी आएंगे और सब घूमने फिरने वाले आसपास एरिया में जो आते हैं वो हमारे तिलैया डैम में भी आएंगे और ये चहुमुखी विकास होगा। इसके लिए उनको बधाई देते हैं। बिल्कुल, तो विकास ही मुद्दा रहेगा, हर हालत में जनता को चाहिए विकास। और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा, विकास को कहाँ देखते हैं कोडरमा में? विकास तो हुआ है और आगे होगा भी। बाकी बचे कुछ जो रोड हल्के फुल्के टूटे फूटे हैं उसको भी थोड़ा सा मरम्मत हो जाए, बन जाए। नई विधायक से क्या कुछ उम्मीद है? वही उम्मीद है कि जो बचा खुचा काम है वो पूरा कर दें। क्या जैसे क्या क्या लगता है आपको? जैसे बहुत ऐसे जगह पर देखे रोड खराब है, कम से कम रोड कंप्लीट हो जाए। और बहुत ऐसा काम है, मैडम से बहुत उम्मीद है कि इस बार सब काम पूरा कर देंगे। बिल्कुल, तो जनता को काफी कुछ उम्मीदें हैं। जनता जो है वो विकास चाहती है, हर हालत में जो छोटे मोटे जो विकास के कार्य हैं उस पे उसको गति मिले। विकास को कहाँ देखते हैं? विकास तो इतना हुआ है कि हम कह नहीं पाएंगे। हमारे भाई लोग
इतना बोल दिया, हम दोहराने के लायक नहीं। अगर विकास हुआ रहता तो हमारे मैडम हेटिंग नहीं लगाई रहती। हम चुनाव से पहले ही बोल चुके थे कि हमारी मैडम हेटिंग लगाएगी, और वो हो के रहा। कि उम्मीद था कि ये विकास हुआ है तभी हमारे मैडम को यहाँ तक पहुँचाया है, हेटिंग लगा पाई है। अगर नहीं विकास होता तो नहीं हेटिंग लगा पाती। जो आज अगर ऐसा नहीं विकास होता तो नकार देता पब्लिक। उम्मीद से लोग जो किया है ये खरा उतरेगी मैडम। यही सब तो है, हम आप क्या दोहराए, हमारे भाई लोग तो बता ही दिए हैं। इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं। इतना काम हुआ कि हम इसके दोहराने के लायक नहीं है। बिल्कुल, तो काफी कुछ उम्मीदें हैं जनता को। जनता जो है, जनता ने बहुत सोच समझकर वोट किया है और जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना है ताकि अगले 5 साल जो है वो जनता को सुविधा मिल सके, जनता के दुख सुख में साथी रहें जो विधायक हैं। तो हर हाल में जनता को विकास चाहिए और विकास के मुद्दे पर ही जनता ने वोट किया है। शहर में जाम की जो समस्या है वो काफी बनी रहती है। हाँ, शहर की जाम की समस्या है, उसके लिए भी विधायक जी चिंतित हैं और उसके लिए भी प्रयासरत हैं कि इससे बहुत जल्द लोगों को निजात मिल पाए। और जो सबसे बड़ा वार्निंग इशू इस पूरे क्षेत्र का है, बिजली पानी सड़क, तो लगभग जो पानी की समस्या है और ये सड़क की और बिजली की समस्या है, उस पर भी विधायक प्रयासरत हैं और चिंताग्रस्त भी हैं कि इससे जितना जल्दी हो लोगों को निजात मिल पाए और लोग अच्छे से अपना ये पानी बिजली सड़क की जो समस्या है इसको जल्द से जल्द दूर किया जा सके। बिल्कुल, तो जो बुनियादी सुविधा है सड़क बिजली पानी, उसकी समस्या जो है वो बनी हुई है। उससे जनता को हर हालत में निजात चाहिए। कई दिनों से जो सप्लाई पानी है वो शहर में नहीं आया है, ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। विकास के मुद्दे पर जनता ने वोट किया है, अब जनता को क्या कुछ उम्मीद है? जनता को उम्मीद है कि कोडरमा जिला में सबसे बड़ा प्रमुख व्यवसाय है अबरक का और पत्थर का। अबरक पत्थर का व्यवसाय सुचारू रूप से चल रहा था जब हमारी रघुवर जी की सरकार थी, लेकिन जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो उसके बाद सारे प्रहार इसी उद्योग के ऊपर हुए और यहाँ के व्यवसायी त्राहिमाम करने लगे। हम विधायक से ये आशा रखेंगे कि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अबरक उद्योग और पत्थर के उद्योग के लिए हम धरना करें, प्रदर्शन करें और सरकार को मजबूर कर दे कि नियमावली बना करके इस उद्योग को पुनर्जीवित करें, जिससे यहाँ की चमक लौट सके। कोडरमा की चमक अबरक और पत्थर से ही है। दूसरी बात है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे ब्लॉक में जाए, नगर पालिका देखें। अभी पोल पर एक लाइट लगा दिया गया 25-30 लाख का टेंडर, वो केवल लूट का प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर केवल लूट हो रही है। पहले गली गली में जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां घूमती थी, आज एक भी गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी। पहले धुआं देने के लिए, मच्छर भगाने के लिए गाड़ियां घूमती थी, कोई गाड़ी नहीं नजर आएगी। पैसा सबके नाम पे उठता है, केवल बंदरबांट होता है। हेमंत सोरेन की सरकार में अफसर कहते हैं कि हम पैसा दे करके ट्रांसफर पोस्टिंग लेते हैं, तो हम कितना कार्य करें, हमको भी तो अपना पैसा वसूलना है। तो जब यहाँ पर अफसर पैसा वसूलेंगे तो फिर विधायक का ही कर्तव्य बनता है कि वो धरना प्रदर्शन करे, रोड जाम करे, ब्लॉक की ऑफिस बंद करे, नगर पालिका को बंद कराए, या तो जनता का काम करो या तुम यहाँ से भाग जाओ। हम यहाँ लूटने नहीं देंगे। एक अबरक उद्योग, पत्थर उद्योग को ठीक करना है, भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म कराना। इसी के लिए वो विधायक से उम्मीद करेंगे कि पुरजोर तरीके से यहाँ लड़े। बिजली पानी सड़क जो बुनियादी सुविधा है उसको कहाँ देखते हैं? बिजली पानी की यहाँ जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई लोग त्राहिमाम करने लगे। 5-5, 6-6 दिन पानी नहीं रहा। बिजली उस पर बता रहे हैं आपको, बिजली की भी समस्या रही। हमारे यहाँ 20 घंटा लाइट रहती थी, लेकिन हेमंत सोरेन में वो लाइट 10 घंटा 8 घंटा रहने लगी। विधायक इसके लिए कई बार प्रयास की, जनता ने देखा कि नगर पालिका के बाहर भी धरना हुआ, बिजली ऑफिस में भी धरना हुआ, अफसरों को भी बहुत बोला गया, बांजेडी प्लांट में भी बहुत बोला गया, लेकिन सरकार में नहीं होने के कारण अफसर अनसुना करते रहे। इसीलिए हमें इसके लिए व्याप्त रूप से धरना करना होगा, अफसरों को मजबूर करना होगा कि अब जनता के हित के लिए काम करें, जनता के सेवक है, जनता का कार्य करें। बिल्कुल, तो विकास जो है वो हर हाल में जनता को चाहिए, विकास ही मुद्दा है। आप बताइएगा कि नई जो विधायक बनी है उससे क्या कुछ उम्मीद करते हैं, क्या कुछ मांग करते हैं? विधायक नहीं बनी है, उम्मीद तो है, पहले से विकास हुआ है और विकास करने का उम्मीद तो है। क्या क्या नहीं हुआ है, क्या क्या देखना चाहते हैं कोडरमा में जो नहीं हो पाया? विकास बहुत ऐसा जो यहाँ पर नहीं क्या क्या चीजें बहुत ऐसा जो विकास नहीं हुआ है। बिजली का भी व्यवस्था नहीं है, न पानी का है,
पानी जैसा जो आता है नहीं आता है, तो 5-5 दिन नहीं आता है। मैडम की सब पे ज़्यादा ध्यान दे। अब बिजली भी जरा सा, बिजली का भी स्थिति ठीक नहीं है थोड़ा। बिल्कुल, तो बिजली की काफी समस्या है। आप बताइएगा, बिजली की काफी समस्या है कोडरमा। बिजली की तो काफी परेशानी यहाँ रहती है। एनी टाइम जब भी कटता है 2 घंटा 4 घंटा से पहले आने वाली नहीं है। और सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ क्या होता है कि अगर किसी एक वार्ड में बिजली कटी है, किसी कारण बस वहाँ परेशानी है, तो सारे नगर का बिजली बंद कर दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि विधायक जी अपने संज्ञान में इसे लें। काफी प्रयास वो करती हैं, पर उनके प्रयास को इन लोग अनदेखा कर देते हैं। हेमंत सरकार के लोग प्रयासरत तो हैं, मगर हम चाहते हैं कि पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हुए वो बिजली पानी की सुविधा बहाल करवाएं। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ जाम का होता है, और जाम में सबसे ज्यादा परेशानी रांची पटना बस वाला है, जो स्टेशन के पास लग जाती है, जिसके कारण इस पार और उस पार दोनों जगह जाम हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड या टोटो का इन लोग का अलग कहीं व्यवस्था कराया जाए, जिससे यहाँ का यातायात सुगम हो सके। बिल्कुल, तो जाम की समस्या शहर में है, क्योंकि पूरे शहर में अड्डी बंगला रोड हो या फिर आप राजगढ़िया रोड को देख लें, दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। बाइक तक से चलना काफी मुश्किल होता है। कुछ और भी लोग हैं हमारे पास, उनको जानेंगे। नई विधायक बनी है, क्या कुछ उम्मीद करते हैं? ठीक है सर, जैसा आपका जैसा रोड सफा होना चाहिए, यार क्या सही है। विधायक बनी है नीरा यादव, विकास को कहाँ देखते हैं? विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? अभी तक कुछ विकास हो रहा है? क्या क्या चाहते हैं बताइए? अब क्या चाहिए, समस्या सही होना चाहिए यार क्या। बिजली पानी सड़क की क्या व्यवस्था है? बिजली वाले हम लोग तरह तो पानी की व्यवस्था तो है नहीं है, सड़क तो कम से बन गया है। बिजली की व्यवस्था, बिजली इसी तरह रहता है, 60 से ठीक है रहता है, मोटा मोटी सही भी रहता है। बिल्कुल, तो बिजली पानी सड़क की जो बुनियादी सुविधा है उसको काफी सुधारने की आवश्यकता है। हम और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या चाहते हैं आप नई विधायक से? नई विधायक से ही चाहते हैं कि जो इसके पहले हमारा मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे मेरा ये आपका डोमचांच में वुमेन्स कॉलेज है, मरकच्चो में डिग्री कॉलेज है, सतगावा में डिग्री कॉलेज है, उसको जो पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, जो एकदम रेडी है, उसको चालू कराया जाए। हम यही मांग करते हैं। और जहाँ तक जाम की समस्या बोल रहे हैं, तो जाम का एक कारण और भी है, जिसके बारे में लोग नहीं बोलता है। उसका कारण क्या है कि अभी एक टेम्पू झंडा चौक पर अगर हम बीमार भी हैं तो हम लेकर नहीं जा सकते हैं। बाकी डीएवी स्कूल, बिजली स्कूल, संजोचापुर स्कूल, सेक्रेटरी स्कूल का लंबा दिन भर जब छुट्टी होता है तो देखिए लाइन लगा रहता है, तो जाम का भी बहुत बड़ा समस्या है। और स्कूल का लंबा बस को अलाउ किया जाए, एक टेम्पू आप लेके झंडा चौक पर नहीं जा सकते। एक कारण ये। दूसरा कारण है कि सिनेमा हॉल के पास हर समय जाम लगा रहता है, वहां पर एक ट्रैफिक का व्यवस्था किया जाए। फिर आपको बंसी मोदी के घर के बगल में ट्रैफिक व्यवस्था किया जाए। फिर आपको मान लिया जाए उस पुल पर दोनों तरफ से ट्रैफिक जब तक सिग्नल नहीं देता है तब तक उसको चालू नहीं। बिल्कुल, तो जाम की समस्या काफी है। हम एक एक करके झुमरी तिलैया के लोगों से जुड़ रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक सड़क पे जो बुनियादी सुविधा है, बिजली पानी, जो सड़क है उसकी बुनियादी सुविधा में काफी सुधार करने की जरूरत है। बिजली घंटों कटती है कोडरमा में, सप्लाई पानी जो है वो कई दिनों से बंद है। ऐसे में सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि कोडरमा का विकास हो सके और जिस उम्मीद से जनता ने वोट किया है, जनता को वो सारी सुविधा मिल सके जो जनता का अधिकार होता है। सहयोगी आभास के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।